जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति अर्थात गुरुदेव महाराज की। गुरुदेव महाराज जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय से अपना प्रादुर्भाव कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 2 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2 जून को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उससे पहले का यह समय जो होगा यह पारगमन समय, क्योंकि ग्रह मेजर हो या फिर छोटे समय में अपना राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह हो, ये पारगमन और पुनर्गमन समय को क्रॉस करते हैं। अब जिस समय पर ये क्रॉसिंग पीरियड चल रहा होता है, क्योंकि एकदम से ग्रह एक भाव से निकलकर दूसरे भाव में नहीं पहुंच जाता है। अब यदि एकदम से ये सारी चीज़ें हों तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी और व्यक्ति विशेष की इतनी क्षमता नहीं है कि इन ग्रहों के वेग को वो संभाल सके। तो ये पुनर्गमन और पारगमन समय चलता है, जिस कारण यह वो समय होता है जो ग्रह की ऊर्जा को एकदम पीक पर, चरम पर रखता है। और ऐसे समय पर यदि ग्रह के अनुसार कार्य किया जाए तो काफ़ी हद तक हमको लाभ की सिचुएशन जो है कह सकते हैं कि हमारी 10 से 20 गुना अधिक बढ़ जाती है। देखिए, दोनों ही स्थितियां होती हैं। जिन लोगों के लिए ग्रह निगेटिव होता है उनकी हानि की स्थितियां बढ़ जाती हैं, और जिन लोगों के लिए पॉजिटिव होता है उनकी लाभ की स्थितियां बढ़ जाती हैं। दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो ग्रह इस समय पर, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रह जो वर्तमान समय में बुध की राशि में बैठा हुआ है। अब गुरु की स्थिति को यदि देखा जाए तो यहाँ पर गुरु कारक स्थान पर हैं, लेकिन बुध की राशि में है, तो जिस कारण से थोड़ी सी निगेटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन इस निगेटिविटी को भी इस समय काफ़ी हद तक समाप्त कर रहे हैं शुक्रदेव महाराज, क्योंकि उन्होंने यहाँ के राशिपति के साथ राशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण किया है। लेकिन गुरु ने विपरीत राजयोग का भी निर्माण किया हुआ है, ये भी देखना हमको उचित होगा, क्योंकि गुरु सप्तम दृष्टि से स्वयं अपने ही भाव को देखेंगे, शत्रु के घर में बैठकर अपने घर को देखेंगे, जिसकी वजह से देखिए ये निगेटिविटी कुछ हद तक बढ़ी हुई थी, जिसको थोड़ा सा, देखिए पूर्ण रूपेण नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र ने कम किया है। अब गुरु जो पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करने के कारण कारक स्थान, चतुर्थ स्थान जो होता है वो गुरु को अपने आप ही बल प्रदान कर देता है, क्योंकि यह चंद्रमा का स्थान है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 4 नंबर की राशि आती है, और 4 नंबर की राशि जो होती है वो गुरु के लिए बहुत ही अच्छी राशि होती है, गुरु की उच्च राशि होती है। अब जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा उससे पहले का ये समय, हालांकि गुरु जो हैं अतिचारी ग्रह हैं, और अतिचारी ग्रह अतिचारी पारगमन को चल रहा है, यानी कि इस समय पर अगर हम एक्सपेक्ट करें कि सामान्य अवस्था में ग्रह 10% आपके लिए अपने प्रभावों को बढ़ाता है, तो इस समय पर ग्रह आपके लिए 20% अपनी ऊर्जा को बढ़ाएगा, क्योंकि अतिचारी चल रहा है, दोगुनी गति से चाल को चल रहा है, जो कि 2032 तक गुरु अतिचारी चाल में ही अपना भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई ग्रह इतने लंबे समय तक के लिए अतिचारी हो जाए। तो यहाँ पर गुरु अतिचारी चाल चलेंगे। गुरु सकारात्मकता के प्लैनेट माने जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि गुरु हमको कुछ देते नहीं हैं, गुरु विस्तार देते हैं। गुरु कोई भी चीज़ हो उसमें खुशहाली देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास धन आ रहा है, बहुत ज़्यादा धन आ रहा है, लेकिन वही धन अगर उसकी परेशानी का कारण बन जाए, मान लीजिए उसके अपने ही उस धन को छीनने पर लग जाए, उसके अपने ही लोग उसका धन का दुरुपयोग करने लग जाए, तो उसके धन आने का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके अपने तो उसके साथ धन के स्वार्थ की वजह से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, बहुत खुश होकर गाड़ी खरीदी, लेकिन गाड़ी जैसे ही घर आई पत्नी अलग लड़ने लगी, बच्चे अलग लड़ने लगे। पत्नी कहती है मैं ये गाड़ी रखूँगी, बच्चे कहते हैं मैं ये गाड़ी यूज़ करूँगा। तो ये जो सिचुएशंस बनती हैं, इन सभी सिचुएशंस को हटाने का कार्य करते हैं गुरुदेव महाराज। खुशियों को पूर्ण रूपेण आपके घर में लाने का कार्य करते हैं, विस्तार देते हैं। किसी के पास 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी बना देंगे, 1 रुपया है 10 रुपये बना देंगे। तो ये गुरु का प्रभाव होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। किस जगह पर कौन सा प्रयास करने से
हमको लाभ की स्थिति बेहतर तरीके से प्राप्त हो सकेगी। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियाँ इस समय पर आपके लिए निकल कर आने वाली हैं। देखिए, हालांकि ये जो पारगमन समय है लगभग 15 दिन पहले से प्रारंभ हो गया था, लेकिन ये पारगमन समय की धीरे धीरे ऊर्जा, क्योंकि ये पहले 1% से चालू होता है, फिर धीरे धीरे अपने परसेंटेज को बढ़ाता बढ़ाता 20 to 25% तक पहुंच जाता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं गुरु की चाल को, इसमें सुख भाव में बैठे हैं, तो सुख भाव में बैठे हैं तो सुखों में वृद्धि करेंगे। अब सुखों की वृद्धि किस तरीके से हो सकती है? मान लीजिए घर के अंदर कुछ ऐसा कार्य हो जाए जिसकी वजह से पूरा परिवार प्रसन्नचित हो जाए। मान लीजिए किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी की जॉब लग जाए, किसी का बिजनेस ग्रोथ करने लग जाए। तो ये जो सिचुएशंस हैं वो सारी सिचुएशंस इस समय पर कवर करेंगे गुरुदेव महाराज। देखिए, एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम सही दिशा में अपने प्रयास करते हैं तभी हमको उसका लाभ मिलता है। जैसे रामायण के अंदर लक्ष्मण जी राम संवाद है, राम सेतु के समय पर, जिस समय पर भगवान श्री राम समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, उस समय लक्ष्मण को यह मत बिल्कुल नहीं भाया था। तब लक्ष्मण ने कहा था, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कि कर्म के बिना सभी पदार्थ इस जगत में हैं, लेकिन कर्महीन नर, यानी कि जो कर्म से डरता हो या कर्म करने में आनाकानी करता हो या सही समय पर सही कर्म को ना करता हो या कर्म की दिशा जिसके भटकी हुई हो, ऐसे व्यक्ति कितने भी प्रयास कर लें, कर्महीन नर पावत नहीं। ये सारी सिचुएशंस जो बनती हैं ये सारी हमारी ग्रहों के आधार पर बनती हैं। अब यह समय जो रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा सुखों की विशेष वृद्धि में, क्योंकि प्रयास सबसे पहला हमारा ही होगा। उसके आधार पर ग्रह अनुकूलता या प्रतिकूलता प्रदान करेगा। अब यहाँ से देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भावों को देखेंगे पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि के द्वारा। और गुरु की दृष्टि अमृतमयी कही जाती है। देखिए, सबसे पहले परिवार के लोगों को एक दूसरे के साथ स्नेह सूत्र से बांधते हुए आपके परिवार की खुशियों में वृद्धि करते हुए, देखिए, कार्य वो होगा जिससे पूरा परिवार प्रसन्नचित हो या पूरे परिवार को ही लाभ हो। इसके अतिरिक्त देखिए, इस समय अचानक धन लाभ के अवसर, मोस्टली जो अचानक धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, देखिए, जॉब के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, रिलेटिव के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, किसी मित्र विशेष के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, या अचानक ही कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपके लिए जो आगामी नए मित्र होंगे या कोई भी ऐसा स्ट्रेंजर भी इस समय पर आपको धन लाभ की सिचुएशन बनाकर देने में सक्षम होगा। गोपनीय तरीके से किए जाने वाले कार्य या जिनका रिजल्ट ही गोपनीय हो, ये सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ से भरपूर रहने वाले हैं। जीवन आपका जो है एक बार फिर तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से जीवन आपका बहुत ऊंचाई की ओर, क्योंकि जैसा हमने कहा ना, पारगमन पीक पर रहेगा, यानी कि इस समय ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई है। एक छोटा सा प्रयास, यानी कि कह सकते हैं बहुत कम प्रयास से बड़े लाभ को प्राप्त करना गुरु की कृपा से इस दौरान संभव होगा। कार्य क्षेत्र में देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कार्य क्षेत्र में यदि कोई गुरु आपकी अप्रिय स्थिति बनी हुई थी, उसको हटाने के लिए, मान लीजिए किसी कारणवश आपकी जॉब जाने के योग बने हुए हैं। हालांकि देखिए, इस समय मकर मीन राशि के लोगों के लिए इस प्रकार की सिचुएशन, कार्य की स्थिति अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी चल रही है। इस तरीके की सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए रेयर परसेंटेज जॉब में विषमताएं बनी हुई हैं, उन विषमताओं को दूर करने के लिए इस समय हर संभव प्रयास आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान रिजल्ट जो मिलेगा वो सकारात्मकता से भरा हुआ होगा
और आपके लिए लाभ से परिपूर्ण होगा। नवम दृष्टि जो अचानक धन व्यय को आपके कंट्रोल कर रही है। आपके धन को, सिर्फ धन कमाना ही पर्याप्त नहीं होता, धन को किस स्थान पर लगाया जाए जिसकी वजह से हमारा आगामी समय जो है बहुत अच्छा बीत सके। यह जो सिचुएशन बनेगी यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगी। आपके धन में चार चांद लगाती हुई दिखाई देगी। आपके धन को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होगी। निवेश कोई यदि करेंगे आप तो निवेश इस समय देखिए गोल्ड से जुड़े हुए भी हैं गुरुदेव महाराज, क्योंकि स्वर्ण पर इनका अधिकार होता है। गोल्ड वगैरह में निवेश करना या पहले से किया हुआ है तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रह सकता है। या फिर आपके विदेश से जुड़े हुए कार्य या आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित आपको इस समय निवारणार्थ एक बार प्रयास अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं, द्वादश भाव जो है समस्याओं का निवारणार्थ केंद्र स्थान होता है और इनको निवारण करने में, क्योंकि ये रात्रि की नींदों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको निवारण करने के लिए यह समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए अब गुरु की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन कर रहा होता है तो पहले से लेकर बाद तक कुछ समय ऐसा होता है जब उसकी ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, अपने समस्त प्रभावों को आपके लिए उड़ लेने वाली होती है। तो ऐसे में यदि उस ऊर्जा को हम अपने अंदर ज़्यादा आत्मसात करना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय भी हमको करने चाहिए। देखिए ग्रह कारक है, मारक है, बाधक है, किसी भी अवस्था में है, आपको एक उपाय करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना है। इसके अतिरिक्त अगर ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आपको एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है, 1.25 किलो चने की दाल लेनी है, 5 गांठें हल्दी